बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन 2024 बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है और सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो तकरीबन शुरू हैं। अगरचे इस दफ़ा जो इलेक्शन है उसके अंदर उस तरह की सियासी सरगर्मियाँ नहीं हैं जैसा कि पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर होती थी, मगर फिर भी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो चल रही हैं। और हम भी जो है अपने चैनल पर आपके सामने पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलके हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर करें। जब आप कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार करते हैं तो अगर कहीं से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कोई गलती होती है या उसमें हमसे कोई मिस हैंडलिंग हो जाती है तो आपकी जो रहनुमाई होती है वो हमें भी फ़ायदा देती है। नाज़रीन, आज हम डिस्ट्रिक्ट खुशाब के हवाले से मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो की थी, लेकिन अब क्योंकि उम्मीदवार कन्फर्म हो चुके हैं तो वो सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट खुशाब जो है इसके अंदर इस दफ़ा बड़ा ही दिलचस्प मुकाबले हैं और बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है और हलकों के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। उम्मीदवार एक हल्के से दूसरे हल्के में चले गए हैं और मुस्लिम नून के उम्मीदवार भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार भी इस डिस्ट्रिक्ट खुशाब के अंदर शामिल है। नाज़रीन, कौमी असम्बली के दो हल्के हैं, NA 87 और NA 88, और सूबाई असम्बली के इसके अंदर 4 हल्के हैं। तो इन चारों सूबाई असम्बली और 2 जो कौमी असम्बली के हल्के हैं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम बात करें NA 87 के हवाले से, तो ये जो NA 87 है ये खुशाब शहर और उससे मुल्हिका जो इलाके हैं, जोराबाद वगैरह और उसके अलावा जो इलाके उन पर मुश्तमिल ये हल्का है। नाज़रीन, ये हल्का इसलिए अहमियत का हामिल है कि 2000 जो पाकिस्तान मुस्लिम नून की सीनियर रहनुमा सुमेरा मलिक साहबा, जो कि नायब सदर भी थी जनूबी पंजाब की पाकिस्तान मुस्लिम नून की, वो 2018 में यहाँ से इलेक्शन उन्होंने लड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर असलम से। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर असलम से इलेक्शन हार गई थी। हालांकि सुमेरा मलिक साहबा 2002 में भी जो है यहाँ से इलेक्शन जीत चुकी हैं मुस्लिम नून काफ के टिकट पर, और उसके अलावा 2008 के अंदर भी वो मुस्लिम लीग जो काफ है उसके टिकट से वो इलेक्शन यहाँ से जीत चुकी थी, और 2013 में भी वो यहाँ से इलेक्शन जीत चुकी हैं। यानी 3 दफ़ा मुसलसल वो यहाँ से जो है मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुकी हैं। अब 2018 में जब मलिक उमर असलम से उनका मुकाबला हुआ तो वो यहाँ से जो है इलेक्शन हार गई थी और मलिक उमर असलम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो इलेक्शन जीत गए थे। लेकिन नाज़रीन, अब जो सूरत हाल ये बनी है कि मुस्लिम नून ने सुमेरा मलिक साहबा को टिकट नहीं दिया, और सुमेरा मलिक साहबा को जब टिकट नहीं मिला तो उनके हवाले से खबर है कि उन्होंने मुस्लिम नून भी छोड़ दी। जो वो नायब सदर थी वो भी उससे भी इस्तीफ़ा दे दिया, और यानी अब वो मुस्लिम नून में नहीं है, और ना ही उनके हवाले से खबर आ रही कि आज़ाद से भी वो इलेक्शन नहीं लड़ रही, यानी वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले रही, और ना ही वो मुस्लिम नून का साथ दे रही है। अब नाज़रीन, मुस्लिम नून ने यहाँ से जो टिकट दिया है वो मलिक शाकिर बशीर अमान को दिया है। मलिक जो शाकिर बशीर अमान है वो दरअसल जो इससे खुशाब का इससे अगला हल्का है जो NA 88 है वो उसमें से इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम नून उन्हें इस हल्के के अंदर लेके आई है। अब यहाँ पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं वो मलिक बशीर शाकिर अवान हैं। नाज़रीन, ये वही आपको याद होगा कि जब 17 जुलाई को बहुत से लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी और उसके बाद जो उसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, तो इस हल्के की जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है ना PP 81, इसके ऊपर भी सूबाई इलेक्शन हुआ था जिसमें अमीर हैदर संगा जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम नून में चले गए थे, तो फिर उनका मुकाबला ये जो मलिक उमर असलम है इन्होंने अपने भाई मलिक हसन असलम को उनके मैदान में उतारा था, और 17 जुलाई का जो इलेक्शन था उसमें खुशाब की इस नशिस्त से अमीर हैदर संगा साहब हार गए थे, जो कि मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के मुस्लिम नून में शामिल हुए थे, और मलिक हसन असलम साहब जो है वो यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन जीत गए थे। तो नाज़रीन, अब यहाँ पर मुस्लिम नून ने जो टिकट दिया है वो दिया है मलिक बशीर अवान साहब को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है जो हिमायत याफ्ता उनके उम्मीदवार हैं वो मलिक उमर असलम साहब है, जबकि जो सूबाई असम्बली के हल्का है उसके जो मलिक उमर असलम साहब के भाई हैं हसन असलम साहब
वो सूबाई असम्बली के हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उन्हें यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है। जबकि जो उनके मुकाबले में हैं और उनके मुकाबले में अमीर हैदर संगा हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं, जो 17 जुलाई को इलेक्शन 2022 में थे उसमें भी उन्होंने मुकाबला किया था। जबकि जो इसी में PP82 है उसके अंदर से मलिक आसिफ बा वो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं। तो मलिक आसिफ बा भी बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। यानी इस हल्के के अंदर देखें तो अब कौमी असम्बली के ऊपर जो मलिक बशीर अवान है, मलिक शाकिर बशीर अवान, वो अगरचे इस हल्के के नहीं हैं लेकिन फिर भी वो अपना वोट बैंक रखते हैं। लेकिन ये जो मलिक आसिफ बा हैं जो कि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, इन दोनों का ग्रुप काफ़ी मजबूत है और यहाँ पर एक तगड़ा मुकाबला जो है देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मजमूई सूरत हाल देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, इसके अंदर मलिक उमर असलम साहब, उनको बरतरी हासिल है और लग हो जा रहा है कि वो ये वाली नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब नाज़रीन, इससे जो अगला हल्का है NA88 खुशाब का जो दूसरा हल्का है, इसमें नाज़रीन बड़े दिलचस्प सूरत हाल है। 2018 में यहाँ से शाकिर बशीर अमान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे, वो यहाँ से इलेक्शन लड़े थे। लेकिन अब जो है उनको इस हल्के में से उनका मुकाबला हुआ था इसानुल्लाह टवाना से जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। और अब क्योंकि इसानुल्लाह टवाना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर ये जो जिन्होंने इमरान खान साहब की जब हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उसके बाद ये भी छोड़ गए थे और ये चले गए थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर। तो अब इस हल्के के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट थी, यानी मुस्लिम नून ने अपना MNA का उम्मीदवार खड़ा नहीं करना था। तो फिर जो शाकिर अमान साहब हैं उनको इससे पीछे वाला हल्का जो NA87 है उसके अंदर ले जाया गया। अब जो इसानुल्लाह टवाना है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे, अब उनको मुस्लिम लीग नून की तरफ से जब टिकट उनको दिया गया। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो गोल अस्कर भगोर हैं, गोल अस्कर भगोर और इसानुल्लाह टवाना, ये दोनों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात थे। गोल अस्कर भगोर जो है वो चाहते थे कि टिकट उन्हें दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जबकि जो इसानुल्लाह टवाना साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट वो लेना चाहते थे और आखिर में टिकट जो है वो इसानुल्लाह टवाना को मिल गया था। यानी गोल अस्कर भगोर और इसानुल्लाह टवाना साहब, इनके दरमियान बहुत से इख्तिलाफात थे, सियासी इख्तिलाफात थे बहुत ज़्यादा और ये एक दूसरे के सियासी मुखालिफ थे। लेकिन नाज़रीन, अब क्योंकि जो गोल अस्कर भगोर है वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं और उसके बाद जो इसानुल्लाह टवाना साहब हैं और जो गोल अस्कर भगोर है उनके दरमियान अब आपस में जो इख्तिलाफात थे उन्होंने उन इख्तिलाफात को भुला दिया है और वो इख्तिलाफात ख़त्म हो गए हैं। अब वो दोनों मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि इसानुल्लाह टवाना जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े थे, अब वो राज़ी हो गए हैं कि वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि गोल अस्कर भगोर जो हैं उन्होंने यहाँ से नाज़रीन कराम अब कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से। तो अब जो इसानुल्लाह टवाना है वो पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे जो है MPA का, और जो गोल अस्कर भगोर हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और मुस्लिम नून ने उनके साथ इस हल्के के अंदर जो है वो सीट एडजस्टमेंट की है, यानी कि वो अपना बंदा खड़ा नहीं कर रहे। लेकिन नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो कोई अकरम नियाजी हैं, एडवोकेट हैं, नए उम्मीदवार हैं, यानी आप कह सकते हैं कि वो कोई इतने बड़े उम्मीदवार नहीं है जो उनको टफ टाइम दे सके। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे अहम शख्सियत है वो मुअज़्ज़म शेर कल्लू हैं। नाज़रीन, मुअज़्ज़म शेर कल्लू भी पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं और मुअज़्ज़म शेर कल्लू जो हैं वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम नून उन्हें टिकट दे, लेकिन क्योंकि मुस्लिम नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान इस हल्के के अंदर सीट एडजस्टमेंट थी तो मुअज़्ज़म शेर कल्लू को जो है वो टिकट नहीं दिया गया। तो मुअज़्ज़म शेर कल्लू ने यहाँ से आज़ाद 80 से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। अब मुअज़्ज़म शेर कल्लू जो है वो आज़ाद 80 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और क्योंकि मुस्लिम नून का उम्मीदवार नहीं है तो मुस्लिम नून के वोटर को मुअज़्ज़म शेर कल्लू अब किस तरह अपनी तरफ कैल करते हैं और वो कैल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुअज़्ज़म शेर कल्लू के घर पर छापे भी मारे गए हैं, पकड़ तकड़ का सिलसिला भी जैसा कि होता है उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो जो हैं मुअज़्ज़म शेर कल्लू साहब जो हैं
वो दस्तबरदार हो जाएं और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन नहीं लड़ें। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो मुअज़्ज़म शेर कल्लू साहब हैं वो डटे हुए हैं कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन यहाँ से लड़ेंगे। अलबत्ता जो इसके अंदर सूबाई असम्बली के हल्के हैं उसमें 83 जो है PP 83 उस पर तो एहसानुल्लाह टवाना है, काफ़ी तगड़े उम्मीदवार हैं। और अली हसन बलोच, अली हुसैन बलोच या अली हसन बलोच हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं इस हल्के के अंदर, जबकि सीट एडजस्टमेंट भी है लेकिन फिर भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनको सपोर्ट हासिल है मुअज़्ज़म शेर कल्लू की। उसके अलावा जो PP 84 है इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फतेह तालिब बंदियाल काफ़ी तगड़े उम्मीदवार है, साहब का MPA भी है, और करम अली बंदियाल जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं। तो नाज़रीन जो 87 है उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उमर असलम साहब वो जीते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो 88 है यहाँ पर अगर आप देखें तो गुल अस्कर भगोर जो है जो और इहसानुल्लाह टवाना साहब के साथ उनका जो इत्तेहाद है वो यहाँ पर तगड़ा नजर आ रहा है। नाज़रीन इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।